स्वागत है आपका हमारे आज के इस वीडियो पे। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जिसका टाइटल है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। इस पूरे चैप्टर से हमारा 7 मार्क्स का टोटल आने वाला है क्वेश्चंस। जैसे कि हमारे एमपी बोर्ड ने जो हमारा एमपी बोर्ड है उसने हमें जो क्वेश्चन बैंक जारी किया है, उस क्वेश्चन बैंक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको हम सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। उनके आंसर आप किस तरह से लिखेंगे ताकि आपको फुल मार्क्स आपके एग्ज़ाम पे आपको मिल सकें। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, ओनली 1 क्वेश्चन है जो 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन है आपका, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट इज़ वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे समझिएगा इसका आंसर आपको क्या लिखना है। Methanol is also referred as wood alcohol or wood spirit, as the earliest method for its preparation was by destructive distillation of wood। मीन्स कि जो आप मेथेनॉल यूज़ करते हैं, मेथेनॉल ही वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। और यह वुड स्प्रिट क्यों कहलाता है, तो ये जान लीजिए कि पहले के टाइम पे जब हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं हुआ करती थी, हमें बहुत सारी मेथड नहीं पता हुआ करती थी, तब वुड को क्या किया जाता था, डिस्ट्रक्ट किया जाता था और उससे जो निकलने वाला एक्सट्रैक्ट मटेरियल था उसे हम वुड स्प्रिट कहते थे, जो आज मेथेनॉल के नाम से जाना जाता है। आई होप आप इसको समझ चुके होंगे। अब 2 मार्क्स का ओनली एक ही क्वेश्चन था आपके इस पूरे चैप्टर पे। अब हम 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चन है वो है, व्हाट डू यू मीन बाय डिफॉर्मेशन और डीनेचुरेशन या डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। अर्थात एल्कोहल का डिहाइड्रेशन क्या कहलाता है, ठीक है। आप इसको किस तरह से समझते हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं। लिखेंगे आप, डीनेचर्ड एल्कोहल इज एथेनॉल दैट्स बीन मिक्सड विथ अदर इंग्रेडिएंट्स। Ethanol, also known as grain alcohol, is alcohol at its most basic. However, ethanol is dangerous to drink in large quantities, so it's denatured with additional ingredients to discourage people for drinking it। अर्थात यहाँ पे देखिए जो ये चीज़ें लिखी गई हैं कि हम अल्कोहल को डीनेचर्ड या डिहाइड्रेट क्यों करते हैं, रीज़न क्या है। तो देखिए आप इसमें क्या लिख सकते हैं, आप क्या बता सकते हैं। देखिए जो आपका ये डिहाइड्रेट अल्कोहल होता है ये ड्रिंकिंग के लिए नहीं होता है, ये पीने योग्य नहीं होता है। पहली बात, इसको कैसे बनाया जाता है, इसको क्या कि अल्कोहल को क्या करके हम ऐसे बना देते हैं कि वो डिहाइड्रेट हो जाता है, डीनेचर्ड हो जाता है। तो ये जान लीजिए कि ये जो इसका उपयोग हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पे किया जाता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे इसको हम सॉल्वेंट के फॉर्म पे यूज़ करते हैं, ठीक है। कई सारे वर्क इससे किए जाते हैं। तो वहाँ पे जो भी वर्कर्स हों उसका यूज़ ड्रिंकिंग के लिए ना कर दें। अल्कोहल है तो अल्कोहल जनरली जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं। और इंडस्ट्रियल लेवल पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में इसका यूज़ किया जाता है, तो वहाँ के जो वर्कर हों इसको ड्रिंकिंग पर्पज़ से ना यूज़ करें। इसलिए हम क्या करते हैं, यानी जो लार्ज स्केल पे जब आपका अल्कोहल होता है उसको डिहाइड्रेट कर दिया जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है कि जो एथिल अल्कोहल होता है, एथिल अल्कोहल में कुछ मेथिल अल्कोहल की क्वांटिटीज़ को भी मिक्स कर दिया जाता है। तो इसको मिक्स करने के बाद जो आपका अल्कोहल बनता है वो काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। यदि उसका इस्तेमाल वो करता है जो यूज़ कर रहा है, यदि उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर लेता है तो उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पे ये बता दिया जाता है उन लेबर्स को कि यह पीने योग्य अल्कोहल नहीं है, इसका इस्तेमाल आप पीने में ना करें। अदरवाइज जो भी होगा आप खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। और यहाँ पे जो मेथिल अल्कोहल जो होता है ऑलरेडी क्या होता है, टॉक्सिक होता है और इसे मेथिल एथेट स्प्रिट भी कहते हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल चुका होगा। आप इसमें कई सारी चीज़ें अपने से भी लिख सकते हैं और हमने आपको जो दिया है मैं आपके नोट्स में है ना, आपके सामने ये दिख रहा है, इसको भी आप लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर
नंबर मिल जाएंगे। आई होप इसको आपने समझा होगा। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एक्सप्लेन फर्मेंटेशन। हमें फर्मेंटेशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करना है। देखिए ये क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए है, तो आपको इसमें क्या क्या चीज़ें देना पड़ेगा ताकि आपको 3 मार्क्स मिल सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डेफिनेशन दे सकते हैं, दूसरा आप इसका यूज़ दे सकते हैं और थर्ड इसकी रिएक्शन दिखा सकते हैं। यदि आप इन 3 पॉइंट्स पे आप इसको लिखेंगे तो 3 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, आपको 3 मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। तो देखिए इसको किस तरह से डिफाइन करेंगे। यदि आपको ज़्यादा मैटर चाहिए तो आपको जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, हमने इसके लिए फुल डिटेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि आप किस तरह से फर्मेंटेशन को एक्सप्लेन करेंगे। हम बात करेंगे सिर्फ मेजर पॉइंट पे, जैसे कि डेफिनेशन हो गया, यूज़ हो गया और उसकी रिएक्शन हो गई। तो देखिए हम इसकी डेफिनेशन किस तरह से लिखेंगे फर्मेंटेशन की। तो हम बताएंगे द प्रोसेस दैट प्रोड्यूस एल्कोहलिक बेवरेजेस और एसिडिक डेयरी प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एज फर्मेंटेशन। सिंपल सा है कि जो अल्कोहल होते हैं, जो अल्कोहलिक बेवरेजेस होते हैं, चाहे वो विस्की हो, वाइन हो, ठीक है, या कोई अदर टाइप का बेवरेजेस हो, अल्कोहलिक होना चाहिए। यह जो बनने की प्रोसेस होती है इसी को फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन पे यही सारी चीज़ें बनती हैं, अल्कोहलिक चीज़ें, ठीक है। तो ये हो गया इसका डेफिनेशन। अब इसकी बात करें इसके यूजेस कि इसका यूज़ कहाँ पे हो सकता है। फर्मेंटेशन नहीं होता तो क्या होता। तो देखिए फर्मेंटेशन के लिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। जैसे हम बता सकते हैं फर्स्ट पॉइंट हमारा, फर्मेंटेशन इज़ वाइडली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहलिक बेवरेजेस। एल्कोहलिक बेवरेजेस तभी बनेगा जब फर्मेंटेशन होगा। तो पहला ये हो गया यूज़। दूसरे यूज़ पे हम बता सकते हैं फर्मेंटेशन इज़ यूज्ड इन ब्रेड मेकिंग। आप मार्केट में देखते हैं जो आप ब्रेड खाते हैं वो ब्रेड फर्मेंटेशन के माध्यम से ही बनती है। यदि फर्मेंटेशन नहीं होगा तो ब्रेड आपकी नहीं बनेगी, यानी जो स्पॉन्जिनेस देखने को मिलती है वो स्पॉन्जिनेस उस पर आ ही नहीं सकती, बनेगी नहीं। इसके बाद आप बता सकते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इज यूज्ड टू फ्लेवर और प्रिजर्व डेयरी प्रोडक्ट्स, फॉर एग्जांपल योगर्ट, पिकल्स, ईटीसी। तो यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू ही कई सारे डेयरी प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। जैसे आपने खाया होगा जलेबी, ठीक है, तो जलेबी कैसे बनाई जाती है, रात को उसको क्या किया जाता है, मैदे को पानी डाल के रख दिया जाता है और सुबह उसका यूज़ किया जाता है। तो रात भर वो क्या होता है, फर्मेंट होता रहता है, और तो फर्मेंट होने के बाद जब उसको उपयोग करते हैं तो अच्छे से काम करता है। तो आई होप इसको आपने समझ लिया होगा। फर्मेंटेशन का जो मेजर यूजेस होता है वो किस इंडस्ट्रीज़ पे होता है, जो अल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्री है उस पर आपका फर्मेंटेशन फुल्ली यूज़ होता है, ठीक है। और इसका बहुत बड़ा एक लार्ज स्केल अमाउंट है ना, हमारे पूरे कंट्री पे या अदर कंट्रीज़ पे इसका इस्तेमाल ज़्यादातर किया जाता है। आपको रिएक्शन बतानी है तो आप रिएक्शन किस तरह से बताएंगे। तो इसमें होता क्या है, हम लेते हैं कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जस्ट लाइक एज कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट हमने लिया, जैसे रिएक्शन आप देख पा रहे हैं C12H22O11, इसको हम क्या करते हैं H2O के साथ में रिएक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे हम ईस्ट लेते हैं। ईस्ट क्या है, एक माइक्रोब्स है, और यहाँ पे एक एंजाइम ले रहे हैं जिसका नाम है इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से जो ईस्ट होता है वो हमारे कार्बोहाइड्रेट को बिगर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको सिंपलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे C12H22O11 H2O की मदद से क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो एक ग्लूकोज है और एक फ्रैक्टोज है। तो अब यहाँ पे अब क्या करेंगे, हम ले लेंगे ग्लूकोज को। तो ग्लूकोज को आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये ईस्ट एंजाइम की प्रेजेंस में, ईस्ट की प्रेजेंस में जो हमारा जाइमेज एंजाइम है उसके द्वारा हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं अल्कोहल पे, यानी C2H5OH प्लस CO2। तो C2H5OH क्या है, हमारा अल्कोहल है और CO2 गैस है। तो इस तरह से अल्कोहल बनाया जाता है। तो आई होप इसको आपने समझ लिया होगा कि फर्मेंटेशन किस तरह से काम आता है। तो इसको क्या करना है, आपको इतना आप लिखते हैं तो आपको 3 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको और भी आगे पढ़ने को मिले तो आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, और साथ में इसकी नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल आर हायर देन दैट ऑफ ईथर वाई। यानी कि जो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ईथर से ज़्यादा होता है। कैसे, इसी को आपको समझाना है।
तो आपको क्या बताना है, आप कैसे इसको लिखेंगे, जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं आपके सामने आपको नोट्स दी गई है, ठीक है। तो यदि इस नोट्स को आपको लेना है कंप्लीट पीडीएफ के फॉर्म पे, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके इसको ले सकते हैं, ठीक है, ज्वाइन हो सकते हैं चैनल से, और साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए इसका आंसर एक बार रीड करते हैं और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। तो कहता है एल्कोहल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स देन डू ईथर्स एंड एल्केन्स ऑफ सिमिलर मोलर मास बिकॉज द OH group allows alcohol molecules to engage in hydrogen bonding. Alcohols of 4 or fewer carbon atoms are soluble in water because the alcohol molecules engage in hydrogen bonding with water molecules. Comparable alkanes molecules cannot engage in hydrogen bonding. तो इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझिएगा, ज़्यादा आपको कुछ नहीं है इसमें ये कह रहा है कि जो अल्कोहल होता है, ठीक है, अब अल्कोहल को क्या किया जाए, यदि बॉयल किया जाए तो उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, यानी कि काफ़ी लंबा समय लगता है उसको, ठीक है, इवेपोरेट होने में, जबकि ईथर को नहीं लगता। ईथर की अपेक्षा जो हमारा अल्कोहल है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट है। तो अल्कोहल की बात करें तो देखिए अल्कोहल को हम इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, C2H5 OH को इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब क्या होगा कि जब हम इसको वाटर में ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, देखिए यहाँ पे हम R लिख सकते हैं, यहाँ पे H लिख सकते हैं, इसी तरह से एक और ले लेते हैं, यहाँ पे R हो जाएगा, यहाँ पे H हो जाएगा, ठीक है, और एक और ले लेते हैं O और ये R ये H। अब देखिए अब जब क्या होगा, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाता है जिसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, इस ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पार्शियली एक निगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे फिर से अब क्या होगा, इसके निगेटिव के साथ इसमें जुड़ेगा तो ये भी निगेटिव, ये पार्शियली पॉजिटिव, फिर यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा और ये पार्शियली निगेटिव हो जाएगा, ये पार्शियली पॉजिटिव, फिर एक बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन है, यहाँ पे ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जो एटम्स हैं, ऑक्सीजन एटम्स, वो ऐड हो रहे हैं। तो अब ये क्या होता है कि जब हम ये इवेपोरेट करते हैं तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स के कारण ये मॉलिक्यूल्स आपस में बहुत ज़्यादा पास हो जाते हैं। तो इनको तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा क्या पड़ेगा, हीट की या एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। जबकि ईथर में क्या होता है, ईथर में जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड ना पाए जाने के कारण आपका जो ईथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल की अपेक्षा काफ़ी कम होता है। बस इतना सा इसका आंसर है। तो इसको लिखना कैसे है आपको हमने बता दिया है, आपके सामने ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो इसमें यदि कहीं पे भी यदि आपको समस्या हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।